Are you really ready? Okay, so are you really ready? Good morning everyone. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कस्टमर मीट में, जहां पे आईबीसी मॉडल के बारे में जहां मैंने कुछ सुना था उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर जूम पे और कम्युनिटी आप पे जुड़े हुए हैं। तो आईबीसी मॉडल क्या है, क्या मिलेगा, क्या करना है और क्या इन्वेस्टमेंट है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम का हिस्सा बनकर मैं किस तरीके से काम कर सकता हूं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर और इनसे भी ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आई एम सॉरी देने के लिए हमारे साथ में हमारे पहले नवरत्न मिस्टर केवल लखलानी जी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो कि पहले आईबीसी की तरह जुड़े थे और इतना बढ़िया काम करा, इतना शानदार काम करा, नवरत्न बने और आज की डेट में आज सीपीबी केवल लखलानी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ओवर टू यू केवल सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ केवल सर का स्वागत करेंगे और ये आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? फटाफट से नीचे लिख दीजिए, क्या आप एक्साइटेड है? राइट डाउन एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। आर यू एक्साइटेड? फटाफट से चलिए, एक स्टोरी के साथ मैं आपको एक शुरुआत देता हूं और इस स्टोरी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी कुछ ऐसे जाती है कि एक गांव जो है वो बड़ा परेशान रहता है बंदर से। ये बंदर रोज आता है और कुछ ना कुछ नुकसान करके चला जाता है। कभी किसी का कोई नुकसान कर दिया, कभी किसी का कांच फोड़ दिया, कभी किसी का बाइक गिरा दिया, कभी किसी का कार पे जंप लगा के उसको डेंट लगा दिया। तो लोग एकदम से हो गए परेशान, क्या करे समझ में ना आए। तो किसी समझदार इंसान को पूछा और समझदार इंसान ने उसको क्या बताया। एक बुजुर्ग थे जिनको पूछा उन्होंने, और बुजुर्ग इंसान ने उनको बताया क्या। बोले एक काम करो, एक पिंजरा बनाओ, पिंजरे के अंदर मूंगफली डाल दो। बंदर को मूंगफली बहुत पसंद है। तो बोले सर वो तो मूंगफली लेके भाग जाएगा। बोले नहीं, ऐसा पिंजरा बनाओ कि जिसमें हाथ अंदर चला जाए, क्योंकि बंदर जब अंदर हाथ डालेगा तो हाथ ऐसा होगा, ऐसा। पर जब वो अंदर मूंगफली की मुट्ठी भरेगा वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, तो उन्होंने पिंजरे के अंदर मूंगफली डाल दी। अब बंदर आया आदत के हिसाब से नुकसान करने के लिए। उसने मूंगफली देखी, मूंगफली तो भाई उसको बड़ी अच्छी लगे और फटाफट से उसने अंदर हाथ डाला, मूंगफली पकड़ी और निकालना चाहा पर निकाल नहीं पाया। अब लोगों को पता चला बंदर फंस गया। अब लोगों ने बंदर को परेशान करना चालू किया। कोई आया बंदर के पास से और उसको चिढ़ाया, बंदर चिढ़ गया पर मुट्ठी नहीं खोल रहा है। फिर वापस किसी ने आया और बंदर को झापट लगा दी। बंदर को बड़ा गुस्सा आ गया पर बंदर ने मुट्ठी नहीं खोली क्योंकि मुट्ठी में मूंगफली थी। कोई आया बड़ी सी लाठी लेकर और बंदर को जोर से दे मारा पर बंदर ने मुट्ठी नहीं खोली। क्यों? क्योंकि वो बंदर है, उसको पता नहीं चलता कि मुट्ठी कब खोल देनी चाहिए। अगर वो मुट्ठी खोल देता है, अगर वो मूंगफली को छोड़ देता है तो वो ऐसी 1000 बार मूंगफली ले सकता है, पर बंदर कभी मूंगफली छोड़ता नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये स्टोरी आपको क्या कहती है? काफी बार जो है ना, हम भी कुछ चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि यही हकीकत है, यही सत्य है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि भगवान ने हम में से हर एक के अंदर ये पोटेंशियल डाला है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आप एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ में जितना सक्सेस चाहे, जितना ग्रोथ चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, मैं 5 लाख कमाना चाहता हूं, मैं 10 लाख रुपया कमाना चाहता हूं महीने का, तो आप कमा सकते हैं। क्योंकि आपसे पहले जो लोग आए हैं इस धरती पे, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने शिक्षा ली है, उन्होंने सही नॉलेज लिया, सही सिस्टम का साथ दिया और आज वो कम से कम महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 500, 1000 करोड़ तक भी पहुंचे हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? बोलना मैं ये चाहता हूं कि ये जो 10, 15, 20 हजार रुपए वाली जिंदगी है ना, वो एक मूंगफली है। उसको पकड़ के रख लिया हमने। क्या करेगा बेटा? हमारा डॉक्टर बनेगा, बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, बेटा हमारा यूपीएससी क्लियर करेगा, बेटा हमारा गवर्नमेंट में जॉब करेगा। अरे इससे बाहर की भी दुनिया है,
इससे बाहर की भी दुनिया है। आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं और आप सीरियस है आप उस ऊंचाइयों को पाने के लिए? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, फटाफट से राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्योंकि आज मैं आपसे एक दावा करने वाला हूं और एक वादा करने वाला हूं। दावा वादा, दावा वादा। क्या वादा है मेरा आपसे? अगर इस वेबिनार को आपने पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको आज से पता होगा कि कैसे आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इससे नीचे गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूं। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। बड़ा बिजनेस के साथ पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैंने इस जर्नी को देखा है एकदम जीरो से शुरू करके। एक केवल लखलानी जो कि 10,000 रुपए में नौकरी करता था, जो धंधा जब शुरू किया तो 1 करोड़ रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया था। उस टाइम पे बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा और आईबीसी मॉडल ने मेरा हाथ पकड़ा था और पूरा कर्जा हटाया। और आज मैं आपके सामने ऐसा अगर दहाड़ रहा हूं ना, तो मेरे अंदर बोले गए एक एक वर्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, ये जो ट्रेनिंग मुझे दी गई है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा दी गई है। आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं? फटाफट से राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। फटाफट से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये वेबिनार बेसिकली 5 पार्ट में होने वाला है। ये वेबिनार 5 पार्ट में होने वाला है, जिसमें से सबसे पहले पार्ट में हम करंट रियलिटी को समझेंगे। अभी कहां हूं, जाना कहां है, और बाद में बताऊंगा कैसे जाएंगे। तो अभी कहां है उसको थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और ये हम निकल पड़े। सर क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? कैन यू कंफर्म दैट कि आपको यस सर स्क्रीन दिख रही है, बस फुल स्क्रीन पे कर दीजिए इसको। ओके ओके ग्रेट वंडरफुल, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, जस्ट गेटिंग द ओके। आई होप आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा होगा। यस सर एकदम राइट। ओके वंडरफुल। तो भाई सबसे पहले अगर आप यहां पर बैठे हैं ना, तो एक विठल कामत जी है। जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉनवेज चेन जो चलती है वो मैकडोनाल्ड चलती है, वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी वेज चेन भी तो कोई चलती होगी ना। वो चेन चलाने वाले इंसान का नाम है विठल कामत। एक बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो बोलते हैं मैं ऑलवेज जो है हाथ में एक पेन और एक डायरी जरूर रखता हूं, ताकि जब भी मुझे कुछ लिखना हो, अगर कुछ अच्छा आइडिया आ जाए मैं तुरंत उसको नोट डाउन कर लेता हूं। तो आपके हाथ में नोट और पेन जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का वेबिनार नहीं है। आई हाईली रिस्पेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का या चेन सिस्टम या जोड़ने वाली सिस्टम का वेबिनार नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। और इससे आखिर में अगर आप यहां पर आए हैं तो आपको एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। अगर आप यहां पर आए हैं तो आपको एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है वो जानने के लिए जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उनको जाके आपको मैसेज करना पड़ेगा। गिफ्ट GIFT। अगर आपने ये मैसेज किया, क्यों अब आपको पता है क्यों आपको गिफ्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आप कुछ उन लोगों में से हैं कि जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है वो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये गिफ्ट जो है वो जैसा तैसा नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद आएंगे। वो गिफ्ट जो मिलेगा उसको वो सीधा है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अब आपको एक बात तो मालूम ही है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब भी आते हैं, अच्छा ये प्रीमियम है, ये भी बता दूं, ये YouTube पे मिलने वाला कोई फ्री वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक प्रीमियम चीज आपको मिलने वाली है, पर इसके लिए आपको WhatsApp पे जाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा गिफ्ट GIFT। उससे उस इंसान को पता चल जाएगा कि आप इस वेबिनार में हैं और आप एलिजिबल है वो गिफ्ट को पाने के लिए, क्योंकि वो गिफ्ट सिर्फ उनको मिलेगा जो इस वेबिनार में आए हैं। अगर अभी भी मैसेज नहीं किया है तो फटाफट से गिफ्ट का मैसेज उनको जरूर कर दीजिएगा, ताकि 12,500 रुपए का लॉस ना हो जाए आपका, है ना। अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। एक खराब सिस्टम जो है ना वो अच्छे इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा बोला जाता है कि जो भेड़े होती है ना, भेड़े, अगर उसका जो लीडर है अगर लायन को बना दिया जाए तो वो 100 की 100 भेड़े लायन की तरह लड़ सकती है। पर अगर 100 लायन का लीडर एक भेड़ को बना दिया जाए ना तो वो लड़के मर जाएंगे, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सिस्टम खराब है, उनके प्रोसेसेस खराब है। अगर बात एजुकेशन के सिस्टम की जाए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है हमें अंग्रेजों द्वारा दी गई है गुलाम बनाने के लिए। एक विश्वगुरु भारत कि जिसको पूरी दुनिया पूछती थी, जिसको नमन करती थी, ऐसे भारत को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी जो पावरफुल एजुकेशन सिस्टम थी उन्होंने सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने क्या किया? गुलामी की एजुकेशन सिस्टम डाल दी। तो हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा इंटरव्यू कैसे देना है ये हमें सिखाया जाता है। बेटा नौकरी कैसे करते ये हमें सिखाया जाता है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो नौकरी
नौकरी लेने की बात कर, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। यहाँ पर बिजनेसमैन पैदा होने चाहिए। उस जगह पर आज हमारा देश नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल नौकरी के पीछे भागते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो या तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा या तो इंट्राप्रेन्योर बनना पड़ेगा। नौकरी करके रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ये करके जिंदगी में किसी का भी ग्रोथ हुआ नहीं है। तो एक चीज, अगर महीने का कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और अपनी चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हो ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। दूसरा कि ये जो देश है ना, अल्टीमेटली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ये सारी चीजों का नतीजा क्या आया? भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,500 मात्र है। भारत में एक नॉर्मल इंसान 12,500 रुपए ही कमाता है। पूरे 140 करोड़ के ये देश में मात्र 35 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। और अगर 10 लाख से ज्यादा कमाने की बात की जाए ना, तो 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, आज इस वेबिनार के द्वारा आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो 36 लाख लोग जो महीने का 1 से 10 लाख कमाते हैं, या तो वो मिडिल क्लास लोग जो महीने का एवरेज 10, 12, 15, 20, 25 हजार रुपया कमा लेते हैं। आपको क्या करना है, ये डिसीजन आपका है। आज आपको ये डिसीजन लेके जाना है। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, 90% ऑफ द बिजनेसमैन भारत में फेल हो जाते हैं। 85% ऑफ द बिजनेसमैन जो जॉब करते हैं, 85% ऑफ द पीपल जो जॉब करते हैं वो खुश नहीं होते हैं अपनी जॉब से। 91% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गलत करियर को चूज कर लेते हैं। और इसका नतीजा क्या रहता है? एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है, बिजनेस चलता नहीं है, नया बिजनेस करना है तो आता नहीं है, घर में जो है पैसों की दिक्कत रहती है। लाइफस्टाइल अगर अच्छी करना चाहते हो आप कर नहीं पाते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो पर आपके पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप गरीबी से बाहर निकलने के लिए ट्राई तो बहुत करते हैं, पर जितना पैसा ज्यादा कमाने का ट्राई करते उतने ही आप नीचे चले आते हैं। अल्टीमेटली ना तो आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल पाता है, ना तो एक कंफर्टेबल लाइफ मिल पाती है, ना अच्छा सपोर्ट, ना सिस्टम, ना कुछ भी मिल पाता है। और आखिर में ये रिजल्ट आपके सामने होता है। और रिजल्ट क्या है? मेंटल पीस नहीं मिलता है, करियर का प्रेशर रहता है, क्रिटिसाइज किया जाता है आपको कि तारे से ना हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। आप लॉस बेयर करते हैं, वर्क प्लेस पे काम करने का मजा नहीं आता, हेल्थ के क्राइसिस आप बेयर करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज द फैक्ट ऑफ द इंडिया। अनफॉर्चुनेट है बट फैक्ट है कि सारे लोग यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर मैं जिंदगी में बड़ा करना चाहूं तो मैं इन सब भीड़ से अपने आप को जुदा कैसे करूं, अलग कैसे करूं? और इसी का जवाब अगले 4 पार्ट में आपको मिलने वाला है। अगले 4 पार्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के बारे में हम समझने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे आईबीसी मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, आप कितना कमा सकते हो, किसको आईबीसी बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, आईबीसी की जिंदगी में क्या क्या परेशानी आती है। एक आईबीसी जो है वो महीने में अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है, कितने आईबीसी सफल है, इन सब चीजों के बारे में आपको दूसरे पार्ट में पता चल जाएगा। तीसरे पार्ट में हम बात करने लगेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि ऐसा कौन सा, ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स है। देखो दुनिया की कोई भी कंपनी अगर सफल है ना तो प्रोडक्ट के दम पर है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और लीडर बहुत अच्छा है तो भी कंपनी नहीं चलेगी। पर अगर प्रोडक्ट पावरफुल है, लीडर थोड़ा वीक भी होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट भी पावरफुल है, लीडर भी पावरफुल है, तो एक चीज तो कंफर्म है बॉस, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिन्होंने 1,500 से ज्यादा कंपनियों को सिखाया है कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस का ग्रोथ कैसे करते हैं, वो जब अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे तो पावरफुल ही होगा ना। कितने लोग एग्री करेंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अगर प्रोडक्ट बनाया तो ताबड़तोड़ भी होगा, पावरफुल ही होगा? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स फटाफट से। और आखिर में हम समझेंगे कि अगर कोई बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहता है तो उसको क्या सपोर्ट किया जाएगा, कैसे उसको एक सही मायनों में बिजनेस कंसल्टेंट बनाया जाएगा। बट एक तकलीफ की बात है, आपको पता है दुनिया की हर अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। अगर आप बोलो मेरे को मर्सिडीज चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी आपको।
तकलीफ ये है कि आज इस पूरे के पूरे वेबिनार में लगभग 15,500 लोगों को मैं देख पा रहा हूं। इस 15,500 लोगों में से मात्र 100 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी पीपल चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो खुद भी करना चाहते हैं कुछ, वो लर्निंग भी करना चाहते हैं, वो पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो भारत को ग्रो करने में, इस मिशन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का साथ भी देना चाहते हैं। तो आज 100 लोग ऐसे होंगे जो अपनी मूंगफली को छोड़ देंगे, पिंजरे से बाहर हाथ निकालेंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मात्र 100 लोग। तो सबसे पहले मैं क्या आपसे ये पूछ लूं, क्या आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? अगर बिजनेस करते हैं राइट डाउन बी इन द चैट बॉक्स। अगर जॉब करते हैं तो राइट डाउन जे इन द चैट बॉक्स। अगर आप स्टूडेंट है राइट डाउन एस इन द चैट बॉक्स। अगर आप हाउसवाइफ है राइट डाउन एच इन द चैट बॉक्स। और अगर आप एक अनएम्प्लॉयड है या तो आप एक अंडर एम्प्लॉयड है तो राइट डाउन यू इन द चैट बॉक्स फटाफट से। आई वांट एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा, आपको पता है एक सीक्रेट बताता हूं। अगर महीने का 10, 15, 20 लाख रुपया कमाना चाहते हो, या तो मैं बोलता हूं चलो 1 लाख भी कमाना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी पहले 1 लाख की होती है, फिर वो 1 लाख की इनकम आती है। तो अगर आज जितने भी आईबीसी से पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो और महीने का कम से कम 2, 5, 10, 15, 20 लाख रुपया कमाते हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है। आई होप आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आप करना चाहते तो आपकी भी एनर्जी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। और ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको मिलती है ना, तो आप कुछ भी कर पाएंगे। और वो क्या है? राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर एंड राइट हैंड होल्डिंग। आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप आज जुड़े हुए हैं, उसका फ्यूचर क्या है? जरा कभी आपने सोचा है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो धंधा कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद उसका क्या होगा? आज से 10 साल बाद उसका क्या होगा? तो क्या आपका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है? अगर हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको अभी अभी रियलाइज हुआ होगा कि मेरा जो बिजनेस है वो इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है। उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीनरी के द्वारा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑटोमेशन के द्वारा, कि जहां पर फिर इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन ही उसका काम तो कर लेंगे, रोबोट ही उसका काम तो कर लेंगे। तो आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक सही मेंटोर, क्योंकि मैं जब कर्जे में था तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही वो इंसान है जिसने मुझे कर्जे से बाहर निकाला। अब मैं बात करने लगा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में। कौन है? एक मॉन्क जो कि आश्रम में रहते थे, सड़क पे डिक्शनरी बेच के, बुक्स बेच के वो अपना गुजरान चलाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने भी वो गरीबी, वो तकलीफ, वो समस्याएं देखी। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी देख के आए हैं। वो समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी है, और अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि 1,500 कंपनी को कैसे ग्रो करवाएंगे उसके बारे में उनको जानकारी देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। और इससे भी बड़ी बात, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में एक इंसान को पूरी जिंदगी चली जाती है, यहाँ पर 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। बात चाहे सेल्स की जाए, बात चाहे स्ट्रेटेजी की जाए, बात चाहे स्टार्टअप की जाए, मार्केटिंग की, एचआर की, पेरेंटिंग की बात की जाए, पैसिव इनकम की बात की जाए, बात चाहे बिजनेस की, कोई भी फंक्शन की जाए, उनके पास उस फील्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब तो क्वालिटी के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि अगर जो इंसान एक सब्जेक्ट के ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है अपने पास में, तो उनके पास क्या एनर्जी होगी, क्या नॉलेज होगा, इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम बात करने लगे हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है बड़ा बिजनेस, जिसकी स्थापना की है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। और ये कंपनी क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है? एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की ये कंपनी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये कंपनी है। दोनों का मर्जअप है, और ये दोनों ही फील्ड ऐसे हैं जिसके फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि एजुकेशन भी कभी खत्म नहीं होगा, टेक्नोलॉजी भी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये प्रूवन बिजनेस है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। दूसरा, कि उनका इंटेंशन क्या था। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोगों को तो अच्छे अच्छे ट्रेनर मिल जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना उनको अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिल जाते हैं, बट ये जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो स्टूडेंट है, जो नौकरी वाले लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं, वो सशक्त बनना चाहते हैं, पर उनको सक्षम बनाने वाला कोई नहीं है। और वो बीड़ा उठाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने। उनको पावरफुल बनाने की इस जर्नी में उन्होंने 130 से ज्यादा प्रोग्राम बनाए, कोर्सेज बनाए, और ये प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया जहां पर लोग लर्निंग भी कर पाए और लोग अर्निंग भी कर पाए। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन क्या है, उनका विजन क्या है? आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल नहीं है? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। सर आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको प्रूफ देता हूं इसका। क्या आपका सैलरी 1 लाख रुपया है? क्या आपका सैलरी 10 लाख रुपया है? अगर इसका जवाब ना है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि क्यों जो आईआईटी में पढ़ते हैं, जो आईआईएम में पढ़ते हैं, जो कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनका पैकेज
हर महीने का कम से कम उसका सैलरी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया होता है, और क्यों हमारा नहीं होता है? द रीजन इज एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया, मैं वापस से आपको याद करवाना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम गुलामों का एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर हाँ जी हजूर करने के लिए हमें ये सिस्टम दिया गया था। तो काम क्या करना है? हाँ जी सर, हो जी सर, हो जाएगा सर, ठीक है सर, हमें ये करने के लिए तो किया गया, क्योंकि अच्छा एजुकेशन सिस्टम तो हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और अगर आप इतना बड़ा पैसा नहीं कमा रहे, इसका मतलब आपको वो एजुकेशन नहीं मिला। बाकी जो कमाता है वो भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान है, वो भी तो मेहनत करता है, आप भी तो मेहनत करते हैं, तो फिर अंतर क्या रह गया? अंतर रह गया एजुकेशन का। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मिशन और विजन के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस भारत को बदलने की मुहिम पे लग चुके हैं और कैसे वो भारत को बदल रहे हैं। अगले 2 मिनट 10 सेकंड बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंसान अगर चाहे तो कितना बड़ा चेंज ला सकता है सिस्टम में। ओवर टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm a motivational speaker, leadership consultant and business coach. आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के एक गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स तैयार करेंगे। चाहते मैं एक मिशनरी व्यक्ति हूं, मेरी टीम के अंदर हर एक सदस्य एक मिशनरी स्पिरिट के साथ काम करता है। यदि आपको भी लगता है आप उस मिशनरी स्पिरिट के साथ में आने वाले समय के अंदर हमारे देश में यूथ्स को और यंग बिजनेस लीडर्स को एम्पावर करने में इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके लिए भी बहुत होगी और हमारे देशवासियों के लिए भी बहुत होगी। सो आप में से कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पावरफुल होना चाहिए, और हम में से हर किसी का अधिकार है, चाहे वो आपका भाई हो, छोटा भाई हो, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, कोई भी हो, हर किसी को अच्छा एजुकेशन लेने का अधिकार है। कितने लोग एग्री करेंगे? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, फटाफट से राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। यहां सर हर किसी का अधिकार है कि वो अच्छी लाइफ जिए, उनका इनकम अच्छा हो, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो, और वो अपनी जिंदगी में जो कुछ करना चाहे वो हर चीज वो कर पाए। उसकी जिंदगी जो है वो उसकी चाहतों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि जरूरतों के हिसाब से। जरूरतों के हिसाब से क्या जिंदगी होती है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान की बात की जाती है। पर जब जिंदगी चाहतों के हिसाब से होती है तो आप जो चाहते हैं वो आप कर पाते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। एंड नाउ आपको है ना एक बटन दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कॉल नाउ बुक नाउ, व्हाट्सएप कॉल नाउ बुक नाउ। आपको जो भी बटन इसमें से अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, मैं पहले तो समझना चाहता हूं कि कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे मैं कमा पाऊंगा, कैसे मैं, और आखिर में एक सीक्रेट बताने वाला हूं। वो 100 लोग जो है, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन आ चुका है कि लगभग यहाँ पर 550 से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी वो कॉल नाउ बुक नाउ और व्हाट्सएप के बटन को क्लिक कर चुके हैं। मतलब उन्होंने एक डिसीजन तो अभी के अभी ले लिया है कि सर अगर मिशन इतना पावरफुल है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं मात्र यूट्यूब पे। ऑल ओवर सोशल मीडिया की बात की जाए तो लगभग 5.5 करोड़ लोग आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारा का सारा कस्टमर बेस आपको मिलता है, वो सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अगर अभी भी आपने कॉल नाउ बुक नाउ बटन नहीं क्लिक किया है तो भाई पीछे रह जाओगे,
अभी करना पड़ेगा। अब हम बात करने लगे हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, ये आईबीसी क्या है, ये आईबीसी क्या है। तो अपनी नोट और पेन को एकदम सज्ज कर लीजिए। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एक डिजिटल फ्रेंचाइजी होती है बड़ा बिजनेस की, जहां पर आपको लर्निंग भी मिलती है और आपको अर्निंग भी मिलती है। आप बोलेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या देते हैं, तो मैं बोलूंगा दो चीज। वो आपको लर्निंग यानी कि अच्छी शिक्षा भी देते हैं और साथ साथ में कमाने का मौका भी देते हैं। लर्निंग और अर्निंग का ये प्लेटफॉर्म, और अपॉर्चुनिटी कितनी, 1 महीने की ना 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 ना, 1 साल की ना, पूरी जिंदगी के लिए आप यहाँ पर जुड़कर पैसा कमा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको आईबीसी बनकर मिलती है। अब ये आईबीसी का मतलब क्या है, ये आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंडिपेंडेंट, मतलब फ्रीडम। आप फ्रीडम से अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता, आप पार्ट टाइम में अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। आपका लोकेशन कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, बस आपके अंदर वो आग चाहिए कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और अगर आपके अंदर ये आग है तो आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब आपका सवाल होगा सर ये बिजनेस कंसल्टेंट क्या है, इससे पहले तो कभी सुना नहीं है, तो कम सुना है मैंने बिजनेस कंसल्टिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक लॉयर होता है, वैसे ही एक बिजनेस कंसल्टेंट होता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको दवाई देता है। लॉयर क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको सोल्यूशन देते हैं। एक सीए क्या करते हैं, सीए भी भाई लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको सॉल्यूशन देते हैं। अरे मैं बोलता हूं एक प्रोफेशनल ट्रेलर क्या करता है, जो कपड़े सीने वाला इंसान है वो क्या करता है, वो पहले तो नाप लेता है ना, मतलब वो समझता है पहले और उसके बाद वो कुछ काम करता है। वैसे ही बिजनेस कंसल्टेंट जो है उसका काम क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहता है, और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में रोड़े तो आएंगे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगी। तो वो चैलेंजेस को कैसे आप दूर कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले इंसान का नाम है बिजनेस कंसल्टेंट। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कोई ऐसा है कि जिसकी लाइफ में कोई परेशानी ना हो? राइट डाउन यस और नो। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में परेशानी है, एक नेटवर्क मार्केटर की लाइफ में परेशानी है, नौकरी करने वालों की लाइफ में परेशानी है, फ्रीलांसर की लाइफ में परेशानी है, स्टूडेंट की लाइफ में परेशानी है, बिजनेसमैन की लाइफ में परेशानी है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। और इस बिजनेस कंसेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। किसी की प्रॉब्लम किसी के लिए प्रॉफिट होती है, किसी की प्रॉब्लम किसी के लिए प्रॉफिट होती है। जैसे अगर आप रास्ते में चल के जा रहे हो, आपको भूख लगी है, ये एक प्रॉब्लम है, तो भाई प्रॉफिट किसका हो गया, प्रॉफिट हो गया रेस्टोरेंट वाले का। अगर आपको दिल्ली, मतलब समझो मैं अहमदाबाद से हूं और मेरे को दिल्ली पहुंचना है अगले 3 या 4 घंटे में, 5 घंटे में, तो मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रॉफिट किसके लिए, एयरलाइन कंपनी के लिए। आप सुबह उठ के अपना दांत जो है वो ब्रश करना चाहते हैं ताकि दुर्गंध ना आए, आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है भाई, प्रॉफिट किसके लिए होगा, टूथब्रश जो बेचती है, या तो जो कोलगेट या जो भी कंपनी है, पेप्सोडेंट, पतंजलि, XYZ कंपनी, उनके लिए प्रॉफिट होता है। तो किसी की प्रॉब्लम किसी के लिए प्रॉफिट बन जाती है। तो यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम है, वो अपनी जिंदगी में ग्रोथ तो करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, और प्रॉफिट किसके लिए है, प्रॉफिट उसके लिए है कि जो उसको सही रास्ता दिखाए और उसको आगे लेके जाए। तो बेसिकली आईबीसी का काम लोगों की मदद करना होता है। आप बिजनेस कंसल्टेंट बनकर एक बिजनेस के डॉक्टर बनते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कोर्सेज बना के रख दिए हैं, अब आपको खाली उसका कंसल्टिंग करना है और बीच में आपको एक ब्रिज बनना है, और वो ब्रिज बनने का आपको प्रॉफिट मिलता है, आपका पैसा मिलता है। तो आईबीसी एक डॉक्टर जैसा होता है, जहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इस इमेज को ना ध्यान से समझ, अगर ये एक इमेज आपको समझ में आ गई ना तो पूरा आईबीसी मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि नंबर 1 पे, हाँ यहाँ पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दिखेंगे नंबर 1 पे। मेरा साहब पूरा ध्यान से देखिएगा, हाँ सत्यवान जी आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी पूरा ध्यान से देखिएगा। सुयोग भाई इधर पूरा अटेंशन, एकदम सर, कहीं चूक ना जाए, है ना। ओके, बिल्कुल सर। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया भाई बिजनेसमैन के ऊपर, नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर, नेटवर्क मार्केटर के ऊपर, अनएम्प्लॉयड लोगों के ऊपर जो कमाना तो चाहते कमा नहीं पा रहे हैं। उनको रिसर्च में एक बात पता चली, वो बात ये थी कि वो जितना कमाना चाहे, क्योंकि हर किसी को पूछो कितना कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपए, कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपए, कितना कमाना चाहते हो, बोले सर मैं तो कमाना चाहता हूँ 2 लाख रुपए, कितना कमा रहे हो, बोले 25,000 रुपए।
तो जितना कमाना चाह रहे उतना कमा नहीं रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके पास वो स्किल, वो नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो कमा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और उसके ऊपर उन्होंने कोर्सेज बनाए, प्रोग्राम बनाए और सब कुछ रेडी करके मटेरियल रख दिया। अब तकलीफ ये थी कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अकेले पूरे भारत में पहुंच सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पॉसिबल नहीं है। उनके लिए उनको कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत है। वो बोल रहे थे ना कि क्या आप मेरी सेना में एक सेनापति बनना चाहेंगे? तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने एक मॉडल की जरूरत पड़ी और वो मॉडल का नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो स्वतंत्र रह के लोगों की परेशानी को समझ के उसको सोल्यूशन दे सकता है। तो यहां पर पहले एक IBC को बरोबर से रगड़ा जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, हर एक प्रोग्राम के बारे में, हर एक कोर्स के बारे में, हर एक नॉलेज के बारे में उसको पूरा डिटेल में ले जाया जाता है। और उसके बाद जब वो रेडी हो जाए, ऐसा होता है ना, योद्धा को मैदान में डालने से पहले उसको पहले शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, हर विद्या सिखाई जाती है। तो यहाँ पर पहले IBC को रगड़ के रेडी किया जाता है और उसके बाद उसको मैदान में भेजा जाता है। वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको सॉल्यूशन देने का काम करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल ये ध्यान से सुनिएगा, ये गेम चेंजर क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर आपको आपकी अर्निंग बढ़ानी है तो भाई लर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी? ये कैसे अंबानी जी इतना कमा लेते हैं, कैसे टाटा जी इतना कमा लेते हैं? बिकॉज उनके पास वो लेवल का नॉलेज है। नॉलेज का मतलब होता है लर्निंग। उनको लर्निंग करनी पड़ी होगी ना, भगवान ने सब डाल के तो भेजा नहीं है सबको, तो लर्निंग करनी पड़ी होगी। कितने लोग एग्री करेंगे कि सर अगर आपको आपकी अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। आई वांट एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। yes 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 okay 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 अब नाउ लिसन केयरफुली। जैसे आपने यस बोला ना, वैसे ही हमारा कस्टमर भी यस बोलता है। और जब वो यस बोलता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अकाउंट में पेमेंट करते हैं और उसका एक प्रॉफिट जो है एक IBC को दिया जाता है, दैट इज 33.33%। तो भाई 3 मुद्दों का कार्यक्रम है, लर्निंग, कंसल्टिंग एंड अर्निंग। IBC पूरा 3 लाइन में बता देता हूं, लर्निंग, कंसल्टिंग एंड अर्निंग। डॉक्टर भी पहले क्या करते हैं, डॉक्टर पहले सीखते हैं, मतलब लर्निंग करते हैं, फिर वो कंसल्टिंग करते हैं और फिर वो ऐसा पैसा कमाते हैं। लॉयर क्या करते हैं, पहले सीखते हैं फिर, तो हर एक फील्ड में पहले बस यही किया जाता है, पहले सीखा जाता है। चाय भी बनाने से पहले, पीने से पहले सीखनी पड़ती है, साइकिल भी चलाने से पहले सीखनी पड़ती है, हर काम करने से पहले सीखना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट का बल्ला पहली बार तो पकड़ा होगा, उससे पहले नहीं आता होगा, पर उन्होंने लर्न किया। अमिताभ बच्चन जी को भी एक्टिंग नहीं आती थी एक्टर बनने से पहले, पर उन्होंने सीखा। वैसे दुनिया का हर काम सीखा जा सकता है और ये एक ऐसा काम है। अच्छा, अगर आप आज 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे हो ना, इसका मतलब आपने वो सीखा है कि 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कैसे कमाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हो तो वो भी सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कंसल्टेंट को जो भी IBC बनता है, उनको वही सिखाते हैं कि कैसे आप बड़ा कमा सकते हैं। तो 3 मुद्दों का कार्यक्रम, पहले लर्निंग करना है, कंसल्टिंग करना है और इससे आपको कमाना है। तो इसको कंप्लीट करते हैं इस पोर्शन को और हम आ जाते हैं फटाफट से हमारे तीसरे पोर्शन में, दैट इज प्रोडक्ट्स वी हैव। आप लोग बहुत बातें करवाते हो, हाँ आशीष भाई, बहुत बातें करवाते हो, हंस रहे हो आप, हाँ अब बहुत बातें करवा लेते हो आप। चलो अब हम आखिरी 2 मुद्दों पे बात करने वाले हैं और उसमें से तीसरे मुद्दे पे अभी हम बात करने लगे हैं, प्रोडक्ट्स वी हैव। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं वापस से बता देता हूं। अगर कोई आपको पूछे बड़ा बिजनेस क्या देता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या अवेलेबल करवाते हैं, क्या प्रोडक्ट है हमारा, तो मैं बोलूंगा मात्र 2 ही चीज, मात्र 2 ही चीज, लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग। अच्छा, आप में से भी कितने लोग इंटरेस्टेड है जो लर्निंग और अर्निंग दोनों करना चाहते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन खुले हुए हैं। आपको कॉल नाउ भी दिख रहा होगा, बुक नाउ भी दिख रहा होगा, आपको व्हाट्सएप बटन भी दिख रहा होगा। तीनों में से आप एक क्लिक कर सकते हैं और आप चेक भी हो जाएगा इस बहाने कि आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फटाफट से उसको चेक भी कर लीजिए कि आपका बटन काम तो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने एप्लीकेशन अपग्रेड किया, बटन काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार चेक भी जरूर कर लीजिएगा। कॉल नाउ, बुक नाउ, व्हाट्सएप बटन, 3 में से जो भी आपको सही लगे। अगर आप लर्निंग और अर्निंग दोनों करना चाहते हैं, और आपको पता है आपका एक एक कमांड जो है ना, यूनिवर्स उसको फॉलो करता है। जिस भी चीज को पूरी शिद्दत से आप चाहते हो ना, पूरी कायनात लग जाती है उसको आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर एक रास्ता आपको नहीं दिख रहा ना कि कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा, कैसे 1 लाख कमाऊंगा, अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको फटाफट कॉल ना, बुक ना और व्हाट्सएप का बटन दबाना है, बाकी रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। और मैं आपको संख्या बता दूं, तकरीबन 2,2500 लोग हो चुके हैं इतनी देर में जिन्होंने कॉल नाउ, बुक नाउ और व्हाट्सएप का बटन ऑलरेडी दबा दिया है। कहीं आप बाकी तो नहीं रह गए।
हाँ, अब थोड़ा समझ लेते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को। एक बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एक बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी प्रॉब्लम होती है भाई कस्टमर नया नहीं मिलता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं तो टिकते नहीं है, टिकते हैं तो काम नहीं करते हैं, करूँ तो करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा, उधारी में धंधा चलता है, आदमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, एंग्जाइटी में आ गया और उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि सर आगे क्या होने वाला है। वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा कि मेरे बिजनेस में आज से 2 साल बाद क्या होने वाला है। ऐसी सिचुएशन हर एक बिजनेसमैन की होती है आज के टाइम में। 90% ऑफ द बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि उसको समझ में नहीं आता करूं तो करूं क्या। वैसे ही स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम है, वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में प्रॉब्लम है, पर समाधान कहीं तो होगा, समाधान कहीं तो होगा। समाधान है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास। जो इंसान 1,500 कॉर्पोरेट को ये सिखा सकते हैं कि भाई अपने बिजनेस में ग्रो कैसे करे, ये आपके और मेरे जैसे लोगों को तो ग्रो करना सिखा ही सकते हैं। तो उन्होंने 4 सोर्सेज ऐसे पकड़े जहां से वो सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहला सोर्स है भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत गीता से उन्होंने सॉल्यूशन निकाले। दूसरा है वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाता है वहां से उन्होंने वो नॉलेज लिया। फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है, वर्ल्ड की जो 500 बेस्ट कंपनी है, वहां से उन्होंने इनकी केस स्टडीज ली कि कैसे वो लोग सफल हो रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो 100, 150, 200 साल से अपनी कंपनियां चला रहे हैं और अभी भी टॉप पे है। साला अपना एक छोटा सा दुकानदार बेचारा 40 साल से वही छोटी सी दुकान में है और यहाँ पर ऐसी कंपनी जो 8, 10, 15, 20 साल में एकदम बड़ी हो जा रही है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कैसे कर लेते हैं ये लोग। उनका केस स्टडी लिया उन्होंने। बिलियनियर प्रोफेसर्स जो भारत के ऐसे प्रोफेसर है जो आपकी मेरी तरह जीरो से शुरू किए थे और आज उन्होंने अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो उन सबका रेफरेंस लेके उसका निचोड़ इकट्ठा करके उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम जो कि चाय पानी के खर्चे में आज अवेलेबल करवाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने। अगर एक इंसान बहुत सीरियस है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सर सीखना चाहता हूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है सर, मैं बहुत पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं 2, 4, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर सर नॉलेज अगर आप मुझे देंगे तो मैं ले लूंगा। तो एकदम चाय पानी के खर्चे में बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम उन्होंने निकाला, 2 साल का ताबड़तोड़ पावरफुल प्रोग्राम जो कि गेम चेंजर है। और रियल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि अफोर्डेबल है, कोई भी इंसान कर सकता है और उसके लिए आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे सर हमें तो बिंद्रा जी आपके साथ जिंदगी भर के लिए सीखना है, तो उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोग्राम निकाला। उसके बाद उन्होंने भाई कुछ लोग ऐसे थे सर मैं तो पर्सनली आपसे मिलकर सीखना चाहूँ, सर 1 to 1 होना चाहिए, सर मजा आ जाए। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम उन्होंने बनाया और ये ऐसे प्रोग्राम है जो कि किसी भी बिजनेसमैन की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ये ऐसे प्रोग्राम है जिसका सक्सेस रेशियो 100% है। आज तक एक कस्टमर ऐसा नहीं बोला कि एवरेज है, हर किसी ने बोला बॉस मजा आ गया। और ये मैं आपको डंके की चोट पर बोल सकता हूं। अगर यहाँ पर भी कोई बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एनीबॉडी हियर जो बिजनेस कर रहे हैं, एंड्रेस कर दीजिए अगर आप यहाँ पर कोई है जो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, लेट मी फाइंड, लेट मी सिलेक्ट एनीबॉडी। ओके okay, I'm not able to find still. okay, चलिए। अच्छा, सरफराज जी ने बोला है वो बिजनेस करते हैं। सरफराज जी आप क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सरफराज जी मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, एक काम करते हैं, मैं जरा इसको कैंसिल कर देता हूँ तो आप मुझे ठीक से देखेंगे। अच्छा सरफराज जी एक बात बताइए मुझे, क्या बिजनेस करते हैं आप? सर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, ओके। किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप? किचन वेयर प्रोडक्ट्स जो आते हैं ना, किचन वेयर की सभी प्रोडक्ट्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग। किचन के अंदर जो भी वो ड्रॉवर्स वगैरह आते हैं वो सब चीजें आप बनाते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, यस। ओके ओके। सरफराज जी एक बात से क्या आप एग्री करेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी, एग्री करेंगे आप? यस सर, एग्री। ओके, सो क्या मैं जान सकता हूँ आपके बिजनेस में मेजर 1-2 चीजें जो आपको लग रहा है कि सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है? सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि नए कस्टमर नहीं बढ़ रहे, पुराने कस्टमर से काम चल रहा है, नया कस्टमर बढ़ नहीं रहा। और दूसरी प्रॉब्लम मेन पावर जो हमारा है वो टिक नहीं रहा, 2-3 महीने 4 महीने में छूट जाता है। ओके, तो मैं 2 प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूं कि नया कस्टमर मिलता नहीं है और दूसरा कि आपके उधर लोग टिकते नहीं है। लोग आते तो हैं बट आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग कंपनी बन चुकी है शायद कि 2-3 महीना 4 महीना ट्रेनिंग लेते हैं और फिर या तो अपना धंधा शुरू कर लेते हैं या तो दूसरों के उधर चले जाते हैं, सही बोल रहा हूं मैं? सही है,
ओके सरफराज जी, एक बात बताइए मुझे कि पुराने कस्टमर तो चलो ठीक है, वो चल रहे हैं, ऊपर वाले की दया है कि अभी वो तो चलता जा रहा है। कुछ कुछ कस्टमर तो लाइक कुछ कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी सुख वो नहीं होता, कस्टमर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये जो नए कस्टमर अगर आपको नहीं मिलेंगे, अभी आपका टर्नओवर कितना है? 25 लाख का है सर। 25 लाख का टर्नओवर। 25 लाख के टर्नओवर को अगर आपको 1 करोड़ तक पहुंचाना हो तो सरफराज जी आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा आपको? डेफिनेटली नए कस्टमर बढ़ेगा तभी धंधा बढ़ेगा। और नए कस्टमर तो आ नहीं रहे, ये आपने बताया, तो नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अगर ऐसी बात बताऊं सरफराज जी कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको सिखा सकते हैं कि नया कस्टमर कहां से आएगा? सर सिखा दे तो अच्छी बात है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये जो आपकी ट्रेनिंग कंपनी बन चुकी है, क्या मैं आपको ऐसा बताऊं, ये एश्योरेंस दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको ये सिखा सकते हैं कि ना सिर्फ वो टिकेंगे पर वो आपके साथ ग्रो करेंगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपकी एक नवरत्ना की ऐसी पावरफुल टीम बनेगी कि सरफराज जी अगर आप अपने धंधे पे नहीं भी हो ना तो भी वो आपका बिजनेस आपके बदले संभाल लेंगे। वो खाली बता देंगे सर प्रॉफिट इतना हुआ, अभी ऐसा ग्रो हो रहा है। ऐसा अगर मैं बोलूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कर सकते हैं, तो क्या सरफराज जी आप एग्री करेंगे कि हाँ वो पावरफुल इंसान है कि जो 1,500 करोड़ 1,500 ऐसी कॉर्पोरेट हाउसेस को सिखा सकते हैं कि ग्रो कैसे करना? तो सरफराज जी क्या आप बिलीव करेंगे कि वो आपकी कंपनी को भी वो सिखा सकते हैं? सर तो बढ़िया रहेगा, ये तो मेजर दिक्कत है, मेन पावर दिखता नहीं। ओके, तो समझ लो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया, बट आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा छोटा सा, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी एक बार की प्रॉब्लम आपके बिजनेस को 25 लाख से 1 करोड़ महीना तक पहुंचा सकती है। सरफराज जी आपको क्या लगता है, आप ये इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, धंधा बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मैं इससे ज्यादा टाइम तो खैर ले नहीं पाऊंगा सरफराज जी, बट आपको जिसने भी इनवाइट किया है ना, जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया, उनके साथ एक बार कॉल पे बात जरूर करिएगा कि सर बता रहे थे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग लेवल के हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आप एक बार उनसे समझिएगा, और डेफिनेटली मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वो आपको सॉल्यूशन देके रहेंगे। सरफराज जी अगली बार जब हम मीटिंग में मिलेंगे अगर, तो आप बताएंगे कि सर अरे वाह मजा आ गया, चलेगा? ठीक है सर, बात कर लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई आपने देखा सरफराज जी जो है वो एक बिजनेस करते हैं, किचन का उनका काम है। नया कस्टमर मिल नहीं रहा है और जो लोग हैं वो टिक नहीं रहे। दो दो समस्या है उन्होंने, वैसे अगर डिटेल में जाते तो और भी 5 चीजें वो बता सकते थे, पर नया मिल नहीं रहा है और पुराना ये जो एम्प्लॉय है वो टिक नहीं रहा है। कितने लोगों को समझ में आया कि हर बिजनेसमैन कोई ना कोई दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में होता है, और ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास मिल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, यहाँ पर कुछ कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो लर्निंग भी करना चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं। वो आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर उनको लर्निंग भी मिलती है, अर्निंग भी मिलती है, और वो अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा भी बनते हैं। अब कुछ कुछ बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन हैं जो कि किराने का स्टोर चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, काफी सारा टाइम से एक ही काम कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, बस उधर का उधर घूमे जा रहे, तो वो आईबीसी बनकर अपने बिजनेस को भी ग्रो करते हैं और साथ साथ में नया एक इनकम का सोर्स भी खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, आईबीसी बनने की मजेदार बात यह है कि आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाते हैं, आप अपने समय में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, और दूसरी बात, आप अपने खुद के बॉस से, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, क्या अगर आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना है तो क्या आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल होनी चाहिए? द आंसर इज यस। क्या आपका गोल सेट होना चाहिए? द आंसर इज यस। क्या आपका टाइम मैनेजमेंट पावरफुल होना चाहिए? द आंसर इज यस। क्या आपको पैसिव इनकम कमाना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्या आपका कम्युनिकेशन पावरफुल होना चाहिए? जवाब है हाँ। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए? जवाब है हाँ। आपको पता है मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जब छोटे थे तो माँ बाप ने डिसीजन लिया, फिर स्कूल में गए तो टीचर ने डिसीजन लिया, फिर कॉलेज में गए तो प्रोफेसर ने डिसीजन लिया, फिर दोस्तों ने डिसीजन लिया, फिर उसने लिया, फिर उसने लिया। इस बेचारे को एक डिसीजन, अरे कुछ कुछ लोग तो ये डिसीजन नहीं ले पाते वो कॉल नाउ बुक नाउ और व्हाट्सएप का बटन दबाऊं कि नहीं दबाऊं, वो अभी भी सोच रहे हैं। और कुछ लोगों ने दबा के, ये लगभग मैं आंकड़ा देख रहा था, 3,442 लोगों ने वो डिसीजन ले लिया कि मेरे को दबाने का है, बाकी के अभी भी सोच रहे हैं। तो अगर डिसीजन लेना नहीं आता है तो भाई जिंदगी में कैसा, क्योंकि सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, और तब जाके आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। पर इधर तो डिसीजन लेने का ही लोचा है, तो आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। एंड देन फाइनेंस,
अच्छा, ये जो अभी सरफराज जी बोल रहे थे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो ये कोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स, और ये नया कस्टमर नहीं मिलता नहीं, इसका सॉल्यूशन इस कोर्स के अंदर दिया है। लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, हर एक तकलीफ के ऊपर एक एक प्रोग्राम अलग अलग बने हुए हैं। अगर सरफराज जी बोलते ना मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता सर, तो मैं उनको ये कोर्स बोलता। अगर वो बोलते हैं ना कि मेरा सेल नहीं बढ़ रहा है, तो मैं उनको ये कोर्स देता। उनका प्रॉब्लम है कस्टमर आ ही नहीं रहा है, आ जाए तो सेल अपने आप बढ़ जाएगा, आ ही नहीं रहा है सर, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो हर किसी की प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पर समाधान दिया गया। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर मुझे अभी सुन रहे हैं ना, तो इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे दोस्त। या तो जिंदगी भर मिडिल क्लास मीडियोकर बनकर रह जाओ, और या तो अगले 1000 दिन अपने आप को ब्रांड बनाने के ऊपर लगा दो। आपने एक बार 1000 दिन लगा दिए ना, तो जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। या तो अभी अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, या तो अभी डिसीजन लो अपने आप को ब्रांड बनाने का, और कॉल नाउ, बुक नाउ और व्हाट्सएप के बटन पे आप क्लिक कर दो, और रास्ता आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बताएंगे। यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बताएगा कि कैसे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बिजनेस ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हैं, स्टार्टअप अगर आप करना चाहे, कभी जिंदगी में सोचा है ना कि खुद का कुछ करना चाहता हूं, तो भाई हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और ये हर चीज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। 130 से ज्यादा कोर्सेज ऐसे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता क्यों है भाई? इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आईबीसी बनकर बड़ा पैसा छापना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा सकते हो। सिस्टम बनकर रेडी है, सपोर्ट बनकर रेडी है। इट इज यू, जो समझना पहले पड़ता है ना, पहले डिसीजन लेने से पहले समझना पड़ता है, तो पहले समझ लो। ए कैटेगरी एमबीए कॉलेज का एक पावरफुल बंदा जो कि इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन का मेंबर है, जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हैंडपिक किया है, खुद ट्रेन किया है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में और ऑपरेशन में मास्टर है। ऐसा बंदा सुबह से 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक अगर एक बिजनेसमैन के साथ रहता है, या मैं बोलता हूं आपके साथ रहता है, तो फायदा होगा कि नहीं। एंड दिस इज द केस स्टडी। JS लाडूमोर जी वापी से बिलोंग करते हैं, और 1 करोड़ का बिजनेस था उनका, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ज्वाइन करने के बाद 3 करोड़ का हुआ। उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो 12% था, वो और बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल कोच आपको मिलता है। दूसरा कि यहाँ पर खाली वो वीडियो नहीं है, प्रीमियम वीडियोस के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क दिए जाते हैं। हर एक काम आपको फ्रेमवर्क के ऊपर करना है, और जब फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर श्री अजय पटेल जी, जो कि हंस ग्रुप के मालिक है, ये हंस ग्रुप के मालिक है, उनका ग्रोथ हुआ। यहाँ पर बिलियनियर प्रोफेसर आते हैं, SBI के हेड, HDFC के हेड, अमूल के हेड, पॉलिसी बाजार के हेड, बजाज के हेड, कैंटारो के हेड। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ा कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको फाइटर जेट चलाना सीखना है, तो किससे सीखोगे? साइकिल चलाने वाले से सीखोगे। अगर साइकिल चलाना अगर आपको सीखना है, तो वो साइकिल जो चलाता है वो सिखा पाता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया है, जिन्होंने अपनी एक ही जिंदगी में, जो जिंदगी आप और मैं भी अभी जी रहे हैं ना, उसी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो सिखाते हैं इधर आके कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे 75 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर हमारे साथ है, और जब वो सिखाते हैं ना, तो बॉस करण राजानी जी आपके सामने है, शेख जियूर जी आपके सामने है। ऐसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ होता है, सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है। और मैं एक फिगर आपके सामने रखना चाहता हूं, दैट इज 90% ऑफ द बिजनेसमैन। कितना बोला सर जी? 90% ऑफ द बिजनेसमैन जब अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो फेल हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है पता है? इग्नोरेंट बनना। कुछ लोग होते हैं ना, मने बधु आवड़े, मैं तो MBA हूं सर, अपने को सब आता है। जिसने ये सोचा है भाई, वो तो मार खाने से बाकी नहीं रहेगा, वो पक्का मार खाएगा। अच्छा, मार वो वाला मार नहीं, वो लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं है कि प्रॉफिट कैसे करते हैं, और निकल पड़ा है, अरे मेरे में जोश है, मेरे में जज्बा है। और कुछ लोगों में समझ होती है, इसलिए मैंने बोला कि भाई जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो एजुकेशन लेना जरूरी है। यहाँ पर आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी है, 3 करोड़ का उनका बिजनेस था, 5 फ्रेंचाइजी थी, अभी 27 फ्रेंचाइजी है उनकी। और मात्र कितने टाइम में? बहुत कम टाइम में उन्होंने ये काम करके दिखाया, विद द नॉलेज ऑफ, क्योंकि 5 फ्रेंचाइजी बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो उनके पास था, पर 27 फ्रेंचाइजी बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उनको दिया। तो अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे है, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और ज्यादा से ज्यादा आप कितना कमा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने डिसाइड किया IBC बनकर मुझे लाख कमाना है, तो लाख, 2 लाख तो 2 लाख, 10 लाख तो 10 लाख,
मैं यहाँ पर एक महीने का 30 लाख रुपया तक कमाया हूं और डंके की चोट पे आपको बोल सकता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर आईबीसी बनता है तो वो कमा सकता है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं? अच्छा चलो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते, थोड़ा एकदम प्रैक्टिकली समझ लेते। कोई दिखेगा अगर मुझे तो मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। एनीबडी हियर, लेट मी सिलेक्ट समबडी। ओके, रोहित भाई मुझे आप दिख रहे हैं। रोहित भाई क्या आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ सर। अच्छा रोहित भाई क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ मैं। अच्छा आप जॉब करते हैं, ओके। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि एक इंसान 3 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3.5 घंटा काम करके महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है, तो क्या आप मुझ पे भरोसा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है। अच्छा करना चाहिए क्या? आपको लगता है कि अगर एक इंसान 3-3.5 घंटा काम करके महीने का कम से कम 1 लाख रुपया कमा पाए तो क्या वो काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आज 12,000 13,000 रुपए की जॉब है और ओके उसके लिए अगर पूरा दिन हमें देना पड़ता है, तो फिर अगर इतने कम टाइम में अच्छी अर्निंग हो रही है तो बिल्कुल करना चाहिए सर। अच्छा आप नौकरी करते हैं? हाँ सर। मजा आता होगा ना नौकरी में, जब बॉस की सुननी पड़ती होगी आपको, या तो खरी खोटी सुनते हैं और बॉस डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर बॉस ने हड़का दिया सुबह सुबह तो समझो आपका तो हो गया। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो बॉस डिसाइड करता है कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं। अगर आपने बोल दिया कि सर मेरे को शादी में जाना है, 4 दिन नहीं आऊंगा, तो समझो किडनी मांग लिया, इतना दर्द होता है। मतलब क्या सही आज बात है। मोबाइल देख के समझ में भी आ रहा है कि वो सर एकदम रिलेट कर रहे हैं आप। हाँ, कितने लोग बिल्कुल एग्री बिल्कुल। करेंगे? कितने लोग एग्री करेंगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम्स तो होती है? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स के हाँ सर, मैं चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप नौकरी ना कर रहे हो, कितने लोग रोहित भाई की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं? अच्छा रोहित भाई, इतना सारा सुनने के बाद भी पॉलिटिक्स तो होता होगा ना नौकरी में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल होता है सर। टांग खिंचाई तो होती होगी ना? हाँ। अच्छा कभी ऐसा तो नहीं हुआ बॉस ने बोला कि रोहित भाई बड़ा प्यार आ रहा है तुम पे, एक काम करता हूँ साला तुम्हारा जो 10-12 हजार का जो सैलरी तनख्वाह है उसको 50,000 किए देता हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर मैं आपको कहूं कि क्या आपको लाइफ में कभी इच्छा हुई है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमाने की, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल हुई है सर। कैसे करोगे बताओ? ये अपॉर्चुनिटी है, कब से कितने दिन से मैं देख रहा हूँ बिंद्रा सर के वीडियोस आईबीसी के बारे में, और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले भी मैंने वीडियो देखे, राइट है, और आज मुझे बुक नाउ का ऑप्शन था फेसबुक पे, तो मैंने चलो देखते हैं, क्योंकि ये जॉब में से कुछ होने वाला तो नहीं है आगे, तो सोचा कि चलो यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं और कुछ अपने लिए अच्छा हो जाए तो सबसे बढ़िया बात होगी सर। ओके चलो मैं बता दूं रोहित भाई काम क्या करना है। बिल्कुल सर। ओके तो आपको काम क्या करना पड़ेगा रोहित भाई, समझ लो कि आज आपका सिलेक्शन हो गया वो 100 लोगों के अंदर जहां पर आपको जाना है। आज आप अगर आईबीसी बनना चाहते हो, और क्योंकि ज्यादातर जो है आईबीसी मैनेजर से आपको बात करनी होती है और वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। हर 25 रिजेक्शन पे एक आध आदमी सिलेक्ट होता है। तो सपोज करो कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोहित है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। आज शाम को 7:30 बजे एक पावरफुल वेबिनार होने वाला है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, आप अपनी उधारी में से बाहर कैसे निकल सकते हो, आप मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हो, कम खर्चे में कस्टमर को कैसे ला सकते हो, एक पावरफुल नवरत्ना की टीम आप कैसे खड़ी कर सकते हो, और साथ में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क आपको दिए जाएंगे जो फ्रेमवर्क आपके बिजनेस को कम से कम 20 से 30% का ग्रोथ दे सकते हैं। रोहित भाई इतना काम क्या कर सकते हैं आप? हाँ सर, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं उससे तो ये बेहतर तो ही है। आओगे तो पता चलेगा मेरे भाई, वो ट्रेनिंग देने के बाद आसान नहीं रहता, बिना ट्रेनिंग के आदमी को ये काम करवा लो तो पता चलेगा। इसीलिए ताबड़तोड़ ट्रेनिंग जो है रोहित भाई यहाँ पर दी जाती है। बट हाँ, अगर इतना काम कर लिया तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 1 घंटे में कम से कम 5 लोगों से बात कर लोगे, 5 लोगों से तो बात हो जाएगी 1 घंटे में, हाँ। 3 घंटे में कितने लोगों से बात कर पाएंगे आप? 15 या 20 15 भी। लोगों से आपने बात कर ली। अच्छा सपोज करो 15 लोगों से एक दिन में आपने बात करी, पूरे महीने की बात की जाए तो कम से कम 25 दिन तो काम करोगे। हाँ श्योर, 25 दिन तो हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप मान के चलो 25 दिन अगर आपने काम किया तो कितना कस्टमर आपके पास हो जाएगा? 25 गुना आपको करना है 15, 25 कम गुना से कम। मतलब मोटा मोटा पौन, मान 450 लोगों से आपकी बात होगी। हाँ 450। 450 से बात हो गई, जो भी है फिगर, पर 450 मान के उसको आगे चल लेते हैं।
375 लोगों से आप बात करोगे, रोहित जी क्या लग रहा है कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जहां पर फ्री वेबिनार हो रहा है, जहां पर फ्री का फ्रेमवर्क भी आपको मिल रहा है और उनको वो चीजें समझने को मिल रही है जो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम है। 375 में से रोहित भाई कितने लोग जो है वेबिनार में आएंगे, कितने लोग आएंगे? कम से कम 40 से 50 लोग तो होंगे ही। ओके ओके, 40 से 50 लोग आएंगे। मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि जब 100 लोगों को आप इनवाइट करते हैं या तो 10 लोगों को, चलो छोटा लेते हैं, 10 लोगों को आप इनवाइट करते हैं ना, तो कम से कम 5 बिजनेसमैन अपने ग्रोथ के लिए समय निकालते हैं। इसका मतलब अगर आपने 375 लोगों से बात किया तो भी मोटा मोटा ऐसा मान के चल लो आप कि 150 लोग तो निकल जाएंगे जो कम से कम वेबिनार को अटेंड करेंगे। क्योंकि इस वेबिनार की भी मैं बात करूं ना तो तकरीबन 18,500 लोग बैठे हैं इस वेबिनार में। रोहित भाई, हर कोई अपने बिजनेस के लिए संजीदा होता है, बट आपने फिर भी इसको 150 मान के चल लेते हैं, चलेगा? ठीक है। क्योंकि मैं डेटा देखता हूं ना तो मेरे को मालूम पड़ता है कि हर 10 में से कम 4 से 5 लोग आते हैं। अच्छा, वो 150 लोग अगर वेबिनार में आए और उसको ताबड़तोड़ लर्निंग दी गई कि आपका मार्केटिंग, आपका सेल्स, आपका रिसर्च, आपका फिनेंस, आपका एचआर, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया, बिजनेसमैन कौन सी 5 बड़ी गलतियां करता है उसके बारे में उसको बताया गया, उसको फ्रेमवर्क दिए गए, यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, बिलियनियर का साथ है, आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे कि जो पेमेंट करेंगे 150 में से? और आप जितना ताकत हो ना उतना नीचे की तरफ चले जाइएगा, आपको क्या लग रहा है कम से कम कितने लोग पेमेंट करेंगे? कम से कम बोले सर 150 लोग आएंगे तो कितने लोग पेमेंट करेंगे? कम से कम 30 से 40 तो करेंगे ही सर। ओके, और अगर एक आदमी पेमेंट करता है रोहित भाई तो एवरेज लगा लो, वैसे बड़ा बिजनेस में जो कमीशन का मार्जिन है 33% है, तो कहीं किसी प्रोडक्ट पे 35,000 प्रॉफिट भी मिलता है, किसी पे 25 भी मिलता है, किसी में 20 भी मिलता है। अपने एकदम मिनिमम वाला ले लेते हैं, 15,000 रुपए आपको मिल रहा है एक कंसल्टिंग पे। आप सोच के चलो 30 कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, अगर 20 कस्टमर ने भी पेमेंट किया तो कितना रुपया होता है वो? 20 कस्टमर अगर 15,000 के हिसाब से, वैसे मैं समझ सकता हूँ रोहित भाई, क्योंकि अपने क्या 12-15 कमाते हैं ना तो साला सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा। तो मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया के बाहर ले जाता हूँ, वो होता है 3 लाख रुपया। रोहित भाई जरा एक बार इमेजिन करो ना कि 3 लाख रुपया अकाउंट में आता है तो जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। काफी चेंजेस आ जाते हैं सर। चलो भूल जाओ 3 लाख रुपया आया, भूल जाओ 20 कस्टमर ने भी पेमेंट नहीं किया, मात्र 10 कस्टमर ने भी अगर आपको पेमेंट किया तो वो 1.5 लाख रुपया होता है, जहां पर प्रोडक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाया, सही बोल रहा हूं मैं? सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाया, सही बोल रहा हूं मैं? वेबिनार में कोई पावरफुल इंसान लेगा, सही बोल रहा हूं मैं? आपने क्या किया, आपने खाली वेबिनार में इंसान को इनवाइट किया, सही जगह पर बिठा दिया, उसको वो वैल्यू मिला, क्योंकि अब तक उसने फ्री वाले वीडियो तो देखे ही होंगे। हाँ, फ्री वाले वीडियो तो देखे होंगे, बट रोहित भाई जब उनको सही मायनों में वैल्यू मिलते है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, तो कम से कम 10 लोग तो पेमेंट करेंगे ना, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। ओके, अगर 10 लोगों ने भी पेमेंट किया ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.5 लाख रुपया होता है, बट इससे भी थोड़ा नीचे चले जाते हैं। अगर पूरे महीने में रोज का 10 लोगों से बात किया, 25 दिन काम किया और आपने 250 लोगों से भी बात कर ली रोहित भाई, तो ये मिनिमम अमाउंट है जो आप कमा सकते हैं। दैट इज कम से कम 70-80 हजार रुपए आप एवरेज जो है कमा सकते हैं। कस्टमर सामने से इंक्वायरी करता है और वो आपके पास से अलग अलग प्रोडक्ट खरीद के जाता है, वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम खरीदता है, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप खरीदता है, कोई आईबीसी बनता है तो कोई लीडरशिप फनल खरीदता है, कोई अपने बच्चों के लिए बड़ा बिजनेस जूनियर का प्रोडक्ट लेके जाता है। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत पावरफुल है। और अब हम बात करने लगे हैं, अच्छा रोहित भाई कुछ देर के लिए साथ में रहेंगे, चलेगा? हाँ सर, चलेगा। ओके, तो अब हम बात करने लगे हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपको ये चाहिए कि मेरे को कस्टमर कहां से मिलेगा। ये सवाल आता है ना कि सर मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना तो दुनिया से नहीं, कोई मुझसे ही क्यों खरीदेगा? रोहित भाई सही बोल रहा हूँ, ये सवाल आता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, सारे लोग जो है रोहित भाई को अपने आप ही समझिएगा और जुड़े रहिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा रोहित भाई, आपके साथ एक घटना घटी होगी, मैं आपको थोड़ा रिकेप करवा देता हूँ। आप जब इंस्टाग्राम पे होंगे या तो आप फेसबुक पे होंगे या तो आप जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, वहां पर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा होगा, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, फेसबुक पे देखा था। अच्छा, जब आपने फेसबुक पे वीडियो देखा होगा, नीचे बुक नाउ अप्लाई नाउ का बटन होगा, आपने वो बटन दबाया होगा, आपने सामने से वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया होगा और उसके बाद आपको सामने से एक फोन आया होगा, सही बोल रहा हूं मैं?